अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं हायर एजुकेशन के हवाले से। हायर एजुकेशन तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस अहमद साहब, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी कराची, और हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर जावेद प्राचर साहब ने। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, हम आपकी जानिब आएंगे कि इस वक्त जो मैनेजमेंट है, खासकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से ये मैनेजमेंट होना चाहिए। खासकर मैनेजमेंट का बड़ा योगदान होता है, खासकर जो अगर कंपनियां वगैरह बनाई जाती हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आपने हमें बुलाया। और साथ साथ मैं डॉक्टर ज़हीर साहब का भी फैसलाबाद से आपने उनको इनवाइट किया है, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला। और आपके इस प्लेटफॉर्म्स के तवस्सुत से मैं खैर मुक़द्दम पेश करता हूँ। शाकिर साहब एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो ये आपका चैनल जो है यूनिवर्सिटी टाइम, जिसके आप एंकर और प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, और आप काम कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और हौसला दे। बस आपने जो सवाल किया है मैनेजमेंट के हवाले से, तो मैनेजमेंट मैं यही कहूँगा कि मैनेजमेंट आर्ट्स है और मैनेजमेंट साइंस है। आर्ट्स इस हवाले से है कि जो मैनेजर्स आप देखते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं, और जो डिफरेंट जहाँ पर भी कोई काम किसी से ले रहा है तो वो मैनेजर है, तो वो अपना एक एज एन आर्टिस्ट वो उसको आर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब ये साइंस इस तरह से है, जब ये पढ़ी जाए, जब इसमें रिसर्च की जाए, जब इसमें तहकीक की जाए, या एज ए साइंस इसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये एज ए साइंस है। और जो हमारे डॉक्टर साहब है वो मैनेजमेंट साइंटिस्ट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोफेसर जो होते हैं ये साइंटिस्ट होते हैं। और प्रोफेसर के बारे में अक्सर कहता हूँ ये उस्ताजुल उस्ताद होते हैं, यानी टीचर ऑफ द टीचर इज द प्रोफेसर। ये जो मैनेजमेंट का बहुत रेवोल्यूशन आया है पाकिस्तान में मैनेजमेंट साइंसेस की, इनफैक्ट पूरी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे लम्स है, लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेस लाहौर में, और कराची में जिस तरह से IB है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं भी डीन मैनेजमेंट साइंसेज 3 यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, फिलिस्तीन दादा भाई और सिंध मदरसतुल इस्लाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ मैं फाउंडिंग मैनेजमेंट साइंसेज का डीन रहा हूँ। मैं फाउंडिंग डीन इस तरह से कि वहाँ जाके मैंने खुद वो फैकल्टी बनाई थी, 3 डिपार्टमेंट्स बनाए, कॉमर्स, मैनेजमेंट साइंसेज और फाइनेंस के, तो अकाउंटिंग फाइनेंस। तो बस मैं यही कहूँगा कि मैनेजमेंट साइंसेज में बड़ा काम हुआ है पाकिस्तान में, और इसकी मुझे खुशी भी है कि कई यूनिवर्सिटी जो है स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बताया कराची में IB और लाहौर में लम्स। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर जावेद प्राचर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में शामिल हुए। सर, हम चाहेंगे कुछ आप अपने बारे में बताइए और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया मुझे। मैंने ऑस्ट्रेलिया से जो है मास्टर्स और PhD की है इंजीनियरिंग में, और आई बीन द वाइस चांसलर ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़। दक्षिण यूनिवर्सिटी लाहौर में मैं पॉइनियर वाइस चांसलर था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में आई वाज द वाइस चांसलर। और आजकल मैं एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो मैं उस पे एज एन एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि जो है एक्चुअली मैनेजर्स की जगह आजकल हमें जो है लीडर्स प्रोड्यूस करने हैं। मैनेजर्स की जगह लीडर्स वो लोग हैं जो कि किसी कॉज के साथ अटैच हों, तालीम की कॉज के साथ अटैच हों, एक ऑब्जेक्टिव हो, और वो एक पैराडाइम शिफ्ट हमें करना है, एक चेंज लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कॉज ये है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो वी हैव टू चूज राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, और हमने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है। जब पाकिस्तान की तरक्की के लिए जब इदारे डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव टू माई क्रेडिट ए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस where I have played a key role in the development of the institutes. तो ये मैंने मुख्तसर सा तारुफ कराया है। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे अब as the session goes on, तो I'll share my views with you.
تو سر ایک سوال یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر جاوید پراجا صاحب اس وقت آپ ایڈوائزر بھی ہیں ایک یونیورسٹی کے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی ابھی بن رہی ہے مینجمنٹ کے حوالے سے، جس طرح ڈاکٹر رخسار احمد صاحب نے بھی کبھی کہا کہ مینجمنٹ کے حوالے سے یونیورسٹیاں پاکستان میں بنی ہوئی ہے، تو کیا انٹرنیشنل لیول پر بھی ہماری یونیورسٹیاں جو بنی ہوئی ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے وہ کام سر انجام دے پائیں گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں آج کل تو ایک گلوبل ولیج ہے اور گلوبل ورلڈ ہے، تو ایکچولی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بینچ مارکنگ کریں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ. تو انٹرنیشنل لیول پہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے لامس کا نام لیا اور باقی یونیورسٹیز ٹاپ کلاس یونیورسٹیز جیسے انجینئرنگ میں ناسٹ ہے. تو جو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہے گلوبل لیول پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یونیورسٹیز ہیں، فار ایگزامپل میں نے میلبرن بزنس اسکول سے جو ہے وہ میں نے جو ہے مینجمنٹ کے سرٹن ماڈیولز کیے، تو وہ ایک ٹاپ یونیورسٹی ہے. تو اس کی جو بیسٹ پریکٹسز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کو لنک کرنا چاہیے ٹاپ کلاس یونیورسٹیز کا، انٹیگریٹڈ ایک ہمارا لنک ہو جائے اور ہم بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کریں اور آپس میں اپنا ٹیچرز ایکسچینج بھی ہو، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بھی ہو، اور جہاں پہ مینجمنٹ کی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ بیسٹ پریکٹسز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. صحیح. تو پھر سر کولیبریشن جیسے کہ بات کر رہے ہیں، تو یہ اب تک کیوں نہ ہوا کہ تمام یونیورسٹیاں یا انٹرنیشنل لیول پر جو یونیورسٹیاں آپس میں کولیبریشن ہو یا ایم آئی یو سائن وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد شاید عمل درآمد نہ ہو؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہاں یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی بات ہے. آپ نے ایم او یو پیپر کی حد تک ہوتا ہے اور بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ وہ پیپر پہ ایم او یو اور بڑے بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے کہ بوتھ سائڈس پہ یونیورسٹیز کی ہمارے اینڈ پہ بھی یہ ایک صرف فار دا ٹائم بینگ ایم او یو کر لیتے ہیں. ایک لیڈرشپ کی کمی ہے، ایک کمٹمنٹ کی کمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر اگر کمٹمنٹ ہو اور دوسری سائڈ پہ بھی جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ ایم او یو سائن کر کے تو آگے تو بس وہ ایم او یو ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی فردر ہوا ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیویجول لیڈرشپ، انڈیویجول کمٹمنٹ، یونیورسٹی کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کی کمٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ وین دے میک سم سارٹ آف میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو اس کو پریکٹیکلٹی میں لے کے آئیں، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو انڈیویجولس پہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم if we are able to produce top leaders تو یہ چینج انشاءاللہ تعالیٰ ہم لے کے آ سکتے ہیں. سر بینگ آپ ایڈوائزر بھی ہے، یونیورسٹی بننے بھی جا رہی ہے، تو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ وی سی شپ کی بھی بات ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت کیا نیو یونیورسٹیاں پاکستان میں بننی چاہیے یا جو موجود ہیں انہی کو بہتر کر کے آگے چلانا چاہیے؟ دیکھیں مطلب یونیورسٹیز کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں تو لاہور جیسے شہر میں کئی یونیورسٹی ہیں، سینٹرلائزڈ ہو گئی ہیں، کراچی میں بہت زیادہ ہوں گی، اسلام آباد میں بہت زیادہ ہوں گی. ایکچولی ہمیں مطلب ہے کہ اس کا آؤٹ ریچ کو بڑھانا ہے. مطلب ہے کہ اگر لاہور میں ہی ساری کنسنٹریٹ نہ ہو جائیں، یونیورسٹیز ساؤتھ میں بھی آنا چاہیے، سدرن پنجاب میں بھی آنا چاہیے، اس طرح باقی جگہ بھی اکراس دا پاکستان یونیورسٹیز ڈیولپ ہونی چاہیے اور بالکل اور بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں، اور یہ تعلیم جو ہے اس کو توجہ دلا کے توجہ لا کے ہم ایک ہیومن جو ریسورس ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم ہماری دیکھیں 60% آف دا پاپولیشن از یوتھ. کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ویسٹ کی ہیں، وہاں پہ تو یوتھ ہے ہی نہیں. تو 60% آف دا پاپولیشن از یوتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ٹریمینڈس ریکوائرمنٹ ہے اس ہیومن ریسورس کی ٹریننگ اور مینجمنٹ کی. If we can bring a change تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک میں بھی چینج آ جائے گی، ملک کے ادارے بھی ترقی کریں گے. بنے گا کہ جو اسکول بنے ہوئے ہیں جیسے کہ کالج یا یونیورسٹیاں ہیں، تو اسکول بھی پھر یونیورسٹیوں میں شامل ہو جائیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یونیورسٹیاں زیادہ ہوں گی، بچوں کے پاس ڈگریاں ہوں گی اور تربیت اور ہنر کا بھی خدان اگر ہوا تو کیا پھر نوکریوں کے مسائل نہ جنم لیں گے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں ایک انٹیگریٹڈ میکانزم ہونا چاہیے. دیکھیں باہر کے ملکوں نے جہاں ترقی کی، انہوں نے جہاں اسکول لیول اور کالج لیول میں ترقی کی، وہاں یونیورسٹی لیول پہ بھی ترقی کی. تو ایک وہاں پہ تو اس طرح کا جو ہے انٹیگریٹڈ ایجوکیشن کا میکانزم ہے. اسکول پرائمری لیول ہے، سیکنڈری اس کو لنک کرتے ہیں کالج سے اور پھر یونیورسٹی سے، ایک پوری پیرامڈ بنتی ہے، رائٹ. تو یہ جہاں پہ ہم اسکول لیول اور کالج لیول پہ توجہ دیتے ہیں، یونیورسٹی لیول پہ بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ
बहरहाल अपन जिन लोगों ने मतलब है कि ईयर 12 के बाद उन्हें यूनिवर्सिटीज तो चाहिए। अब आप ये देखें कि बड़ी एक हैरत अंगेज बात ये है कि आप अगर 50-55 हजार लोग जो है मेडिकल के एग्जाम्स देते हैं, कोई टेस्ट होता है, तो आगे सीट्स देखें कितने हैं मेडिकल कॉलेजेस में, या मतलब है कि देयर आर बड़ा ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन अगर हम एक कैंपेन चलाएं और दूसरे शोबे भी मुतारफ कराएं, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, और वो शोबे हम मुतारिफ कराएं जो कि मुल्क की तरक्की में बाकायदा रोल अदा कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा स्कोप है। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपकी जानिब मुतवज्जे होंगे और एक सवाल अहम कि जिस तरह के अभी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर जावेद पाशा साहब ने खूब उम्दा गुफ्तगू की, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हम एक बात कर रहे हैं कि जी हम रैंकिंग में शामिल होने जा रहे हैं कि जी अभी जो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ वो भी किसी से कम नहीं है और बड़े बड़े साइंसदान पैदा कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर पैदा कर रही है, आप समझ रहे हैं कि हम लोग टॉप 10 में आ जाएंगे और रैंकिंग में शामिल हो जाएंगे? शाकिर साहब, जो टॉप रैंकिंग की बात आपने की, तो अभी जो 1000 रैंकिंग में तो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आए। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि हम टॉप 100 में, टॉप 50 में हम आए, हमारे यानी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, तो देखिए अब एक आप 10-20 साल के बच्चे का मुकाबला एक ऐसे शख्स से जिसकी उम्र 400-500 साल हो नहीं करा सकते। मेरा कहना यह है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में या टॉप 50 में या इवन टॉप 100 में भी है, उनकी उम्रें जो हैं वो सैकड़ों बरस की हैं। वो कोई यहाँ पर अगर आप देखें यूरोप में जिनका हम अमूमी तौर पर नाम लेते हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये इस तरह की यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 400 साल, 500 साल, बहुत सारी तो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि 1000 ईयर्स उनको हो गए हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी, अच्छा फिर उनके जो सोर्सेस हैं, उनके जो फंड्स हैं, उनके जो एंडोमेंट हैं, वो तो सूबों के बराबर होते हैं। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज नई बन रही हैं, उनको जो फंडिंग हो रही है, तो जाहिर बात है कि उसका एक लिमिटेड बजट होता है, जिसमें कि हमारे रिसर्चर्स भी सही तरह से उसका फायदा नहीं उठा सकते, उसकी फंडिंग का। इवन जो रिसर्चर, डॉक्टर साहब इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जो रिसर्चर रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च को पब्लिश कराना होता है, तो उसके पब्लिकेशन के चार्जेस होते हैं। तो वो पब्लिकेशन चार्जेस जो है वो $400, $500, कहीं तो $1000 भी होते हैं। अब $1000 का मतलब क्या है? एक $1000 का मतलब है कि अगर मुझे नहीं पता, शायद 160 का चले आप लगा ले डॉलर, तो 1,60,000 रुपए हो गए। अब एक शख्स जिसकी तनख्वाह, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, उसकी तनख्वाह ही तकरीबन इतनी या इससे कुछ कमी होती है, तो कैसे अपने महीने की तनख्वाह या 2 महीने की तनख्वाह लगा देगा एक पेपर पर, और फिर एक पेपर से भी काम नहीं चलता। तो बात यह है कि रिसर्च तो हमारे वहाँ बहुत हो रही है। हमारे जो फैकल्टी के लोग हैं बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, मैंने देखी है। और हमारे मुल्क के जो प्रोफेसर्स हैं या जो हमारे फैकल्टी के लोग हैं, वो अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाकर देखें, जो पाकिस्तान से बाहर जो गए हैं, उन्होंने जो परफॉर्म किया है, बड़ा जबरदस्त एक्सीलेंट परफॉर्म किया है। यानी उन पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, बाहर जाकर बाहर की यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, परफॉर्म वेरी वेल। अब आगे के हम यूनिवर्सिटी से तो हमारा कंपैरिजन नहीं है, पहली बात। लेकिन यस ऑफ कोर्स जितना भी हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं ये कहकर आजाद हो जाऊं या एक साइड हो जाऊं, ये बात कह करके जी हमारा तो वो तो सैकड़ों बरस की है और हमारी जो यूनिवर्सिटी की उम्र 10, 15, 20, 25, 50 साल की होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपनी जान छुड़ा रहा हूं, बल्कि मैं ये कहूंगा जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जितने अरसे से बनी हुई है, अगर उसका हिसाब देखकर उसको हम अगर किसी फार्मूले के तहत अगर हम उसको देखें, तो वो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स निकाले, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट साइंसेस की हो या अदर साइंसेस की हो। तो उन्होंने बड़े अच्छे ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पीएचडीज निकाले हैं कि जो वाकई जो है वो मार्केट में और सोसाइटी में
वैल्यू एडेड है। तो यहाँ पर एक सवाल तो फिर बनता है कि अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर तो जामिअतुल अजहर जो मिस्र में है सबसे कदीम यूनिवर्सिटी शायद वो कहलाए, तो क्या इसी तरीके से हमारे पास जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है, बहुत बड़ा नाम है, तो दुनिया को तो यहाँ पर चीज़ें सीखने आना चाहिए, यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मशहूर और मारूफ शख्सियत हमारे पास है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है डॉक्टर जाहिर जावेद साहब? देखें, एक वी हैव टू सी कि इस सारे प्रोसेस में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज अलोन नहीं कर सकती, अलोन या रिसर्चर अलोन नहीं कर सकते, वी हैव टू सी कि हु इज द स्टेक होल्डर। अगर आप स्टेक होल्डर में देखें तो स्टेक होल्डर में यूनिवर्सिटी या तालीम, एजुकेशन और रिसर्च की डॉक्टर साहब ने बात की, और उसमें जैसे आपने बात की कि यहाँ आके सीखेंगे, उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स में इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, ठीक है। अब एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जो इंडस्ट्री है और यूनिवर्सिटी है उसकी लिंकेज बड़ी वीक है, राइट। अब जो है इसके अलावा जो स्टेक होल्डर कौन सी हो सकता है, तीसरा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट भी हो सकता है। गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर, industry is a stakeholder, university is a stakeholder, public is a stakeholder, society is a stakeholder। तो अगर हम ये देखें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं ये सारे अपना अपने डोमेन में अगर अपना रोल अदा करें, मेरा कहने का मकसद ये था, फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री ने तरक्की कर रही है बाहर के मुल्कों के की एग्जांपल लेते हुए, वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्री ड्राइव करती है यूनिवर्सिटी को, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स और रिसर्च यूनिवर्सिटी में सॉल्व होती है, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटीज में होते हैं और इंडस्ट्री भी तरक्की करती है, यूनिवर्सिटी भी तरक्की करती है, रिसर्च की फंडिंग्स आर अवेलेबल देयर। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा कि वो एक एक पब्लिकेशन के अगर मतलब है कि इतने सारे पैसे लगते हैं, अगर $1000 या $100 भी, अगर $100 अगर पब्लिकेशन हो तो इतने सारे पैसे एक प्रोफेसर या एक रिसर्चर या एक स्टूडेंट कहाँ से लेके आए। कहने का मकसद है कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स के अवेयरनेस करें, एक कमिटमेंट दिखाएं, तो यकीनन ये बिल्कुल बहुत खूब बात की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टी में टॉप पोटेंशियल अवेलेबल है, बाहर जाके यही लोग बहुत बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का हम लेके आए, इस तरह के कोई इंटीग्रेटेड एक मैकेनिज्म लेके आए वेयर ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव टू प्ले देयर ड्यू रोल, तो व्हाई नॉट। बाहर से आके लोग इंशाल्लाह ताला इधर आके यहाँ से हमारे जो है प्रोजेक्ट से सीखेंगे भी सही, हमारे प्रोजेक्ट से आगे वो बेनिफिट भी करेंगे और हमारे जो है हमसे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो सर डॉक्टर जाहिर जावेद साहब कोई पैगाम, कोई नसीहत, कोई आइडिया देना चाहें आखिर में? मैं तो यही कहूँगा कि जी देखें, मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हमें एटलीस्ट जो है अपने मुल्क के लिए अब हमारी कोई कमिटमेंट होनी चाहिए हम सब की। तो जब एक हमारी कॉज क्लियर होगी, एक हमारा कोई मकसद होगा, तो हमारी डायरेक्शन क्लियर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल को अपने अपने लेवल पे कोई कमिटमेंट, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल और कोई कॉज सेट करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब पैगाम देना चाहें? जी, मेरा बस पैगाम वही है, बहुत पुराना सा पैगाम है, लेकिन ये कि हर दफा मुझे तो बिल्कुल नया पैगाम लगता है। पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो और दिल से करो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जाहिर जावेद प्राजत साहब, आपने हमें वक्त दिया, शामिल हुए, मुफीद मालूमात रहनुमाई की, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार, आपका बेहद शुक्रिया, आपने रहनुमाई की। यकीनन उनका के साथ यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली की इजाजत की।